A very warm welcome to our show Sports at 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक गैर मुल्की खिलाड़ियों का साथ छोड़ने पर नाला। PSL 3 बेशुमार गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार। पाकिस्तान में फुटबॉल खेल को फरोग देने के लिए चीन मैदान में आ गया। छक्के चौके कैच और विकेट्स, PSL में कौन किससे है आगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग PSL की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने प्लेऑफ मरहले और फाइनल मैच में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। इस हवाले से सबसे खुशकिस्मत टीम पेशावर ज़ल्मी है, जिसके तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं, जबकि दीगर 3 टीमों के लिए सूरत हाल अब भी परेशान कुन है। गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी कोयटा ग्लैडिएटर्स नॉकआउट मरहले में मुश्किलात से दो चार हो गई थी, जहां इसके अहम तरीन खिलाड़ी केविन पीटरसन ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। केविन पीटरसन के बाद जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले जारख मिजाज खिलाड़ी रेले रोसो ने पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलने से मौजूद कर ली। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट एक्सपर्ट, उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, PSL इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है, कितना कामयाब इवेंट देखते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इसको? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए PSL के हवाले से तो ये तो फिलहाल बहुत कामयाब इवेंट रहा है और तमाम मैचेस जो है वो बड़े अच्छे रहे हैं। अगर बात की जाए PSL 3 के तो इस दफ़ा जो है 6 टीमों ने शिरकत की है और अब जो है बिल्कुल फाइनल इख्तितामी मराइल में दाखिल हो गया है। 3 मैचेस है, 2 मैचेस लाहौर में होने हैं, जबकि एक मैच जो है वो कराची में होना है। लाहौर में जो 2 मैचेस है वो 20 और 21 को है और फाइनल मैच जो है वो 25 को कराची में खेला जा रहा है। तो ये PCB को अगर हम इसका क्रेडिट दे दें तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि PCB की काविशों की वजह से आज PSL की 3 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। अगर बात की जाए PSL 2 के हवाले से तो PSL 2 का सिर्फ फाइनल जो है वो लाहौर में हुआ था, लेकिन इस दफा 3 मैचेस पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है और गुज़श्ता 2 PSL के मुकाबले में ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी इस PSL में शिरकत भी की और ज्यादा जो प्लेयर्स है वो पाकिस्तान आने को तैयार भी है। अब इख्तितामी मराहिल में है, 3 मैचेस होने हैं, 2 मैचेस लाहौर में और 1 मैच कराची में। तो ये माजी के मुकाबले में ये जो PSL 3 है ये बहुत कामयाबी से जारी है और वो दिन दूर नहीं कि पूरा PSL जो है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। बताइएगा कि इस दफा गैर मुल्की खिलाड़ियों का पाकिस्तान आना, क्या आप समझते हैं कि पिछले साल की निस्बत PCB इस बार ज्यादा अच्छे खिलाड़ियों को पाकिस्तान लेकर आ रहा है? जी अगर बात की जाए PSL 2 के हवाले से तो सिर्फ पेशावर ज़ल्मी के जो प्लेयर थे वो पाकिस्तान आए थे और उन्होंने पाकिस्तान में फाइनल मैच खेला था और वो जीत गए थे। लेकिन इस दफा अगर बात की जाए तो इस दफा तकरीबन तमाम टीमों में जो प्लेयर थे वो पाकिस्तान को आने को तैयार है और वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में खेलेंगे, सिवाय 2-4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने आने से माजरत कर ली कि फिलहाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालात जो है वो बेहतर नहीं है तो हम नहीं आ सकते। इसके अलावा अगर बात की जाए कराची किंग्स की तो कराची किंग्स के तमाम प्लेयर जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार है। पेशावर ज़ल्मी की भी एक प्लेयर को छोड़ के स्मिथ के अलावा तमाम प्लेयर जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार है। लाहौर कलंदर तो इवेंट से बाहर हो गया है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कुछ प्लेयर जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार है, लेकिन कोयटा के लिए थोड़ा सा वो मुश्किल है, क्योंकि उनके गुज़श्ता 2 PSL की भी अगर बात की जाए और इस PSL में भी कोयटा की ज्यादातर जो प्लेयर्स है जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स है और दूसरे ममालिक से उनका ताल्लुक है तो वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, लेकिन बाकी तमाम टीम्स के प्लेयर जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार है और ये बहुत खुशाइन बात है और वो दिन दूर नहीं कि यही प्लेयर जो है ये पाकिस्तान में खेलेंगे। पूरा पाकिस्तान PSL जो है ये पाकिस्तान में खेला जाएगा और तमाम जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है जो गैर मुल्की खिलाड़ी है वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान की सरजमीन में वो खेलेंगे और पाकिस्तान के जो वीरान मैदान है वो दोबारा आबाद होंगे। सर बताइएगा, कोयटा ग्लैडिएटर्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आ रहे, कितना मुश्किल है ये कोयटा की टीम के लिए? जी बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से अगर बात की जाए तो ये हम हार्ड लक ही कहेंगे, क्योंकि गुज़श्ता 2 जो फाइनल हुए हैं PSL के उनमें भी कोयटा की टीम जो है वो फाइनल तक पहुंची है, लेकिन जो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स है जो कि गैर मुल्की खिलाड़ी है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होते और वो गुज़श्ता PSL में भी
पाकिस्तान नहीं आए थे, जिसकी वजह से वो उनको फाइनल में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी उनके जो ज्यादातर प्लेयर्स हैं उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो है फिलहाल जो है वो ठीक नहीं है और उनके घर वालों की तरफ से उनको परमिशन नहीं है, तो वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी टीमों के हवाले से अगर बात की जाए तो बाकी टीमों के जो प्लेयर्स है वो पाकिस्तान आने को तैयार है, वो पाकिस्तान में खेलेंगे। तो ये कोयटा के लिए हार्ड लक है कि उनके साथ हमेशा ये होता रहा है कि उनके जो प्लेयर्स है वो सेमीफाइनल या फाइनल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब फाइनल की बारी आ जाती है तो उनके जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि गैर मुल्की खिलाड़ी है वो फिर पाकिस्तान नहीं आते, जिसकी वजह से कोयटा को काफी नुकसान जो है वो पहुंचता है। क्या आप नहीं समझते कि गैर मुल्की खिलाड़ियों से पहले पीसीबी को पाकिस्तान आने के लिए मुआहिदा कर लेना चाहिए था? जी बिल्कुल, अब तो वो दौर आ गया है कि अब पीसीबी को जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन जो है वो लेना होगा, क्योंकि PSL 4 में अब जितने भी प्लेयर्स हैं जो कि गैर मुल्की खिलाड़ी है अब उनको बताना चाहिए कि पहले उनके साथ मुआहिदा कर ले। अगर उनकी टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाती है और वो पाकिस्तान में जो मैचेस होने हैं तो उनको पाकिस्तान जो है वो जाना होगा, क्योंकि अब 2 PSL से यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। गुज़श्ता PSL में 1 मैच फाइनल यहाँ पे हुआ था, इस PSL में 3 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं और इसके बाद अगर बात की जाए तो PSL 4 में ज्यादातर मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अगर पीसीबी खिलाड़ियों के साथ ये मुआहिदा कर ले कि आधे मैचेस जो कि दुबई और शारजा में खेले जाएंगे जबकि बाकी मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, तो अब आप लोगों को पाकिस्तान जाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात काफी बेहतर है और यहाँ पे किसी भी प्लेयर्स को जो है वो सिक्योरिटी खदशात तो नहीं है। अब जो बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स है वो भी पाकिस्तान आने को तैयार है, मुख्तलिफ ममालिक के जो प्लेयर्स है वो भी पाकिस्तान आते हैं, जबकि वेस्ट इंडीज ने भी अभी फैसला कर लिया है, उन्होंने भी 3 मैचेस जो है पाकिस्तान में खेलने हैं। अप्रैल के शुरू के जो 3 दिन है वो मैचेस होंगे, 3 मैचेस उन्होंने खेलने हैं। तो अब इन प्लेयर्स को भी पाकिस्तान आना चाहिए और ये क्रेडिट हम PSL को देंगे, क्योंकि PSL की वजह से बैनुल-अक़वामी जो खिलाड़ी है वो पाकिस्तान आने को तैयार हो गए हैं। तो अब पीसीबी को भी ये एक्शन लेना चाहिए कि जिन प्लेयर्स के साथ वो मुआहिदे करते हैं तो उनके साथ ये भी मुआहिदा करे कि पाकिस्तान में अगर PSL 4 में हम 5 या 6 मैचेस रखें या ज्यादातर मैचेस पाकिस्तान में रखें तो उनको ये मैचेस पाकिस्तान में अब खेलने होंगे। सर हमें ये भी बताइएगा आइंदा साल पीसीबी पाकिस्तान में PSL करवाने में किस हद तक कामयाब होगी? जी कम्प्लीटली PSL पाकिस्तान में फिलहाल कराना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, क्योंकि बैनुल-अक़वामी जो प्लेयर्स है वो फिर पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं आएंगे। लेकिन अगर अगली PSL में ज्यादा से ज्यादा कोई 7 या 8 मैचेस पाकिस्तान में रखे मुख्तलिफ ग्राउंड में, जिस तरह के गुज़श्ता PSL में 1 मैच हो गया था लाहौर में फाइनल, अब 2 मैचेस लाहौर में होने हैं, एक फाइनल मैच जो है ये कराची में। अगर अगली PSL में 1-2 मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएं, पिशावर क्रिकेट स्टेडियम को 1-2 मैचेस दे दे, मुल्तान में 1-2 मैचेस खेले, तो मैक्सिमम 8-10 मैचेस अगर पाकिस्तान में हो तो ये पीसीबी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अब पीसीबी को अब ये सोचना भी होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा से ज्यादा मैचेस पाकिस्तान में कराए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ये खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और वो दिन दूर नहीं कि तमाम जो PSL के जितने भी मैचेस है 30, 35, 40 जितने भी मैचेस है वो पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान की जो वीरान ग्राउंड है वो बहुत जल्द ही आबाद होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भी वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं पेशावर ज़ल्मी के बाद तमाम खिलाड़ियों ने तो पाकिस्तान आने की हामी भर ली, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का पहला मरहला खत्म हो गया है। 6 टीमों में से 2 मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स इवेंट से बाहर हो चुकी है, जबकि इवेंट्स के लिए हिसाब से इस्लामाबाद पहले, कराची दूसरे, पेशावर तीसरे और कोयटा चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ मरहले के लिए पाकिस्तान आने के लिए गैर
गैर मुल्की खिलाड़ियों में कोई इनकार कर रहा है तो किसी ने लाहौर आने की नुईद सुना दी है। कौन कौन आ रहा है पाकिस्तान, इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। PSL 3 का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि सब इसमें रंग चुके हैं। शायकीन के जोश को मजीद बढ़ाने के लिए कराची किंग्स के खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले खिलाड़ियों में कप्तान इमाद वसीम, बाबर आजम, खुर्रम मंजूर, मोहम्मद आमिर शामिल। शाहिद आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, उस्मान शनवारी और हसन मोहसिन भी लाहौर पहुंचे। कराची किंग्स के खिलाड़ी एयरपोर्ट से निजी होटल पहुंचे। टीम की आमद के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। PSL के लाहौर में मैचेस के सस्ते टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। अब 4 और 6 हजार वाले टिकट्स दस्तयाब हैं। PSL 3 के लीग मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की बढ़तरी के साथ खत्म हो गए। छक्के चौके कैच और विकेट्स, PSL में कौन किससे आगे है, इस हवाले की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। हरदम फाइट कर, सबको दिखा दे यहाँ कितना रोला डालेगा, कितना रोला डालेगा। दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए, जी हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड लियो क्रॉन्ची की धुआंधार बैटिंग की बदौलत कराची किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से फाते रही। There's the slower one that has been fattered for a maximum and a half. इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह पर इजलू गज खुशी से निहाल हैं। कहती हैं फाइनल में पहुंचे ही नहीं, जीतेंगे भी। जिसका भी हो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हो, बहुत मज़ा आएगा देखने का। कराची की हूँ तो मैं कराची को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है। इस्लामाबाद शहर मस्कन सही, लेकिन दूसरी टीमें भी तो अपनी ही हैं। मुझे एक बात का दुख है कि मुल्तान सुल्तान हार गया, तो उसको भी होना चाहिए था फाइनल में। मैं कराची को ही सपोर्ट करूंगी। कल कराची हार गई है, बड़ा दुख हुआ। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही थी इसलिए कि मैं खुद मुल्तान की हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम। इजलू गर्ल्स का कहना है फाइनल में जो भी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी वो किसी भी सूरत जीत ना पाएगी। Magnificent innings from Luke Ronchi. That smile tells us. पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को फ़रोग देने के लिए चीन मैदान में आ गया। हाल ही में अदालती अहकामात के बाद पाकिस्तान में फुटबॉल की सरगर्मियां 3 साल के तवील अरसे के बाद दोबारा बहाल हुई हैं। फीफा की तरफ से आयद मुअत्तली भी ख़त्म की जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने रवा बरस शेड्यूल कौमी और इंटरनेशनल इवेंट्स का भी ऐलान किया है। अब फुटबॉल शायकीन को एक और खुशखबरी मिल गई है। पाकिस्तान और चीन की फुटबॉल फेडरेशनों के दरमियान मुआहदा तय पाया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को फरोग देने के लिए चीन पाकिस्तान की भरपूर अंदाज में मदद करेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया के वक्त का बताइएगा। पाकिस्तान और चीन के फुटबॉल फेडरेशनों के दरमियान मुआहदा तय पाया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को फरोग देने के लिए चीन पाकिस्तान की मदद करेगा। कितना सूदमंद इकदाम है ये पाकिस्तान फुटबॉल के लिए? पता चला है कि पिछले हफ्ते ही जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वापस बहाल हुए और नए जो है PFF की तरफ से नए स्केड्यूल्स भी आ गए हैं आने वाले साल के लिए, कि जो जो इकदाम नेशनल टीम्स के लिए कर रहे हैं। विमेन टीम के भी स्केड्यूल्स आ गए, मेन टीम के भी स्केड्यूल्स आ गए हैं। सेकेंडली अब ये जो एक नया मुआहदा, एक पार्टनरशिप तय हुई है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जैसे पता चल रहा है कि हमारे स्पोर्ट्स को फाइनली एक रिकग्निशन और एक एक्सपोजर दिया जा रहा है और आगे चल के जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा हमारी दोनों टीम्स के लिए। ठीक है, हमें ये भी बताइएगा चीन किस तरह की मदद करके पाकिस्तान फुटबॉल को ऊपर लेके आ सकता है? देखिए, इंटरनेशनल की जहाँ तक बात की जाए, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपकी हमारी टीम को, पाकिस्तान टीम को जहाँ से भी मिलेगा और जिस मुल्क से भी मिलेगा तो वो इन वन वे और इन अदर बेनिफिशियल होता है और होता रहेगा। चाइना की जहाँ तक बात की जाए कि अगर चाइना के साथ जो ये अग्रीमेंट तय हुआ है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, तो बिल्कुल आने वाले सालों में अगर हमारे पास क्योंकि चाइना भी फुटबॉल लेवल में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी रैंकिंग और एक अच्छे लेवल पर है, तो अगर वहाँ से हमारे पास अगर हम बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं चाइना के साथ, अगर पाकिस्तान टीम चाइना में जाकर टूर्नामेंट खेलती है, अगर चाइनीज़ टीम यहाँ पे आके फुटबॉल का जो है एक रुझान फुटबॉल के स्पोर्ट्स को मिलता है, एक बहाल करते हैं फुटबॉल को पाकिस्तान के अंदर, एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अगर कोचेस चाइना के कोचेस पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान की कोचेस चाइना जाते हैं, तो
बात वही है कि इंटरनेशनल हम जितना भी एक्सपोजर किया जाए, जितनी भी टीम्स हम चाहें बाहर या दूसरी टीम्स हमारे ममालिक में आए, तो एक्सपोजर बढ़ता है, स्किल लेवल बढ़ता है, ट्रेनिंग्स बढ़ती हैं और फ़ायदा इन दी एंड पाकिस्तान को होता है कि ऑब्वियसली इतने सारे जब हमें एक्सपोजर मिलेंगे तो हम पे जाके इंटरनेशनल सतह पे अच्छी कारकर्दगी दिखा जाएंगे। फेडरेशन में क्या खामियां हैं जिसकी वजह से फुटबॉल की टीम सामने नहीं आ सकी? फेडरेशन में खामियां तो देखिए, मैं खामियों का तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगी। बात ऐसी है कि फुटबॉल पाकिस्तान में एक बहुत ही नया गेम है। 10, 11 साल, 12 साल इसको हुए थे जो कि ये वापस एक वर्ल्ड लेवल की सतह पर उभरने की एक कोशिश हुई थी दोबारा से, पर अनफॉर्चुनेटली 3 साल पहले बैन हो गया था, जिसकी वजह से मेन टीम और विमेन टीम की रैंकिंग दोबारा गिर गई, जो कि हमने बहुत मुश्किलों से कुछ 6-7 साल लगाकर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कम्पीट करके हमने अपनी रैंकिंग बढ़ाई थी। बट अब जैसे कि अब जो भी गुजर गया वो तो गुजर गया। अब बात ये है कि फिलहाल फेडरेशन वापस आ गई है ऑफिस के अंदर। अब फेडरेशन के पास पूरा चांस है कि वापस एक नई नेशनल टीम को खड़ा करे और वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड लेवल खड़ा करे। आगे हमारे पास इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास AFC के कप्स आ रहे हैं, सैफ कप आ रहे हैं, साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल कप्स आ रहे हैं, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कप्स आ रहे हैं, जो कि हमारी मेन टीम और विमेन टीम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जाके खेलना। तो मेरा ख्याल से फेडरेशन के पास पूरा भरपूर मौका है कि अपनी फुटबॉल टीम पे फाइनली इन्वेस्ट करें, हमें एक्सपोजर दिलाए और ताकि हम आगे जाकर इन टूर्नामेंट्स में कम्पीट करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ठीक है, फेडरेशन के ज़ाती झगड़े खत्म नहीं होते, या क्या सियासी झगड़े हैं या फिर टीम के हवाले से मुशावरत के झगड़े हैं? राइट नाउ जो भी ऑफिस में है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अपने ऑफिस में वापस आ चुकी है। फुटबॉल फीफा की तरफ से बहाल हो चुकी है। फुटबॉल की जितनी भी गेम है, मेन टीम है, विमेन टीम है और पूरी भी जितनी कारकर्दगी है पाकिस्तान फुटबॉल की, वो फाइनली वापस फेडरेशन के हाथ में आ गई है। तो मेरे ख्याल से फेडरेशन के पास भरपूर मौका है कि पूरी दुनिया को दिखा सके कि पाकिस्तान के पास फुटबॉल के अंदर भी कितना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। ये भी बताइएगा, पाकिस्तान फुटबॉल के बेहतरी के लिए कौन कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल का टैलेंट जो है वो भरा हुआ है। आप विमेन की बात कर लें, आप मेन टीम की बात कर लें, हमारा जितना भी यूथ है जो इस वक्त स्कूल कॉलेजेस से निकल जाए, उनके अंदर जितना टैलेंट फुटबॉल का है और जितना क्रेज फुटबॉल का है वो और किसी भी स्पोर्ट के लिए नहीं है। अगर अभी आप एक अपने घर का मोहल्ले का चक्कर लगाएं बाहर जाके, तो गलियों में पूरी शाम लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। अब क्रिकेट का भी रुझान उस हिसाब से कम हो चुका है जितना फुटबॉल का बढ़ चुका है। तो मेरा ख्याल से अगर फेडरेशन जो है वो यूथ लेवल पे टैलेंट हंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, जितना ये जो हमारे पास यूथ है, जो इंतहा टैलेंटेड यूथ हमारा जमा हो रहा है, इनको निकालें, गली मोहल्लों से निकालें, इनको ग्राउंड्स में लेकर आए, इनको पॉलिश करें, इनको इनकी स्किल डेवलप करें। क्योंकि ये जो यूथ लेवल का जो ये अंडर 12 की जो अंडर 14 की उम्र होती है, यही मेन उम्र होती है जिधर से आप एक प्लेयर को बनाते हैं। अगर आप इस वक्त एक प्लेयर को गली मोहल्लों से निकाल के ग्राउंड में नहीं लेकर आएंगे तो फिर वो प्लेयर 20, 21, 22 साल की उम्र में आप उसको डेवलप नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ तो यही है कि फेडरेशन अपना ग्राउंड जो हमारा पाकिस्तान का जो यूथ है, जो ग्राउंड टैलेंट है, उसको लेकर आए, उसको पॉलिश करे ताकि उनकी स्किल डेवलप करें। सेकेंडली जो हमारी नेशनल टीम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंटरनेशनल जाके फुटबॉल खेलते हो, आप फ्रेंडली मैचेस खेलते हो, आप दूसरे मुल्कों से सीख के आते हो, उतना ज़्यादा आप अपनी टीम की और अपने प्लेयर्स की आप गेम बेहतर कर सकते हो। हम अगर अगर हम आपस में शहरों में खेलते रहेंगे तो वो हमारी स्किल डेवलप नहीं करेगा जब तक कि हम बाहर जाकर दूसरे ममालिक के साथ खेलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलेंगे कल इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट 92।